हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा कि अब अगर दुबई के अंदर आते हो दोस्तों तो आपका जॉब का टेस्ट होगा। मान लिया आप इंडिया में इंटरव्यू देकर आए हो किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू, कैसे भी, तो यहाँ आने के बाद भी दोस्तों आपको टेस्ट होगा। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई क्या करते हैं कि इंडिया में इंटरव्यू देते हैं, जैसे कोई भी ट्रैवल एजेंट को या जो यहाँ पे भेजते हैं या ऐसे वाले एजेंट को, नॉर्मल जो एजेंट है। बट ये नहीं सोचते हैं दोस्तों कि वहाँ कंपनी में आने के बाद भी इंटरव्यू होता है। कंपनी में आने के बाद अगर इंटरव्यू में आप पास हो गए, मान ली वहाँ आपकी सैलरी 1500 दिरहम लगा दी है, ठीक है। यहाँ आने के बाद वो काम आपको मालूम नहीं है, तो कंपनी आपकी सैलरी कम कर सकती है। तो फिर एजेंट्स को बोलने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो फाइनल एग्रीमेंट होता है दोस्तों, वो जो गवर्नमेंट से पेपर निकलता है उसमें होता है। उसमें अगर आपकी सैलरी जो है वो आप फाइट कर सकते हो, वो कंपनी अगर नहीं दे रही है। बट जो नॉर्मल ऐसे कंपनी का एग्रीमेंट होता है दोस्तों, उसमें अगर सैलरी कुछ लिखा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो पेपर को गवर्नमेंट भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मानती है। गवर्नमेंट मानती है जो उसके पास से बल्दिपिया का पेपर निकलता है, जो दोस्तों जो अरबी और इंग्लिश दोनों में होता है, जिसमें हम लोग साइन भी करते हैं और फिंगर भी लगाते हैं। तो दोस्तों वही एग्रीमेंट पेपर होता है। तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो कहीं से भी, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, कहीं से, तो दोस्तों यहाँ आने के बाद कंपनी में दोस्तों इंटरव्यू लाजिम होगा। इंटरव्यू में अगर पास कर गया और जितनी सैलरी लगाई है कंपनी इंटरव्यू में पास होने के बाद, वही अंतिम होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या है, पैसे ज़्यादा लेने के चक्कर में एजेंट क्या बोलता है कि नहीं, आपको 2000 दिरहम सैलरी लगा दे रही है, ठीक है, आप वहाँ जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो और 2000 दिरहम सैलरी मिलेगी। जब यहाँ मेरे वर्कर भाई आते हैं और कंपनी में टेस्ट मारते हैं तो पता चलता है कि कंपनी का जो एचआर है या जो मेन जो चेक करने वाले लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपकी सैलरी 1500 दिरहम लगेगी, आपको एग्री है तो काम करो, नहीं तो 2000 के चक्कर में दोस्तों आप लोग 1 लाख 1.5 लाख रुपये आप इंडिया में दे देते हो, या बांग्लादेश या पाकिस्तान में कहीं पर भी जहाँ पर इंटरव्यू आप दे रहे हो। फिर यहाँ आने के बाद जैसा मैं बताया कि आपकी सैलरी कम कर दी जाती है। तो फाइनल जो सैलरी का जो सिस्टम है दोस्तों, यहाँ आओगे, यहाँ आने के बाद इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में जितनी सैलरी आपको कंपनी लगाएगी, वो भी दोस्तों कंपनियाँ भी बहुत सारा लोग फ्रॉड करती है। कंपनियाँ आपको इंटरव्यू पास करा के बोल देती है कि हाँ मैं इतना सैलरी दूँगा। जब आपका गवर्नमेंट का एग्रीमेंट पेपर निकलता है बल्दिपिया का, उसमें मेन एग्रीमेंट में सैलरी लिखा होता है, तो उसमें लाजिम सही से देखना दोस्तों, और कम बेसिक में बिल्कुल काम नहीं करना। बहुत सारा लोग क्या होता है कि अगर 1500 सैलरी दे रही तो उसमें 500 बेसिक सैलरी लगा देती है कंपनी। तो वो दोस्तों लाजिम गौर से देखना, अगर आपकी सैलरी बेसिक कम से कम 1000 से ऊपर होना चाहिए। 400, 500, 600 अगर बेसिक सैलरी दे रही है, और तो दोस्तों उस पर एग्री मत होना, क्योंकि जो भी सिस्टम बनता है यहाँ पे बेसिक के हिसाब से ही बनता है। इसीलिए गवर्नमेंट बीच में लागू कर दिया था ये नियम कि अब जो भी सुविधा गवर्नमेंट मतलब कंपनी देगी वर्करों को, तो पूरी सैलरी के हिसाब से। यही 2 नंबर के चक्कर में जो भी कंपनियाँ 2 नंबर करती थी वर्करों के साथ, कि बेसिक कम लगाती थी, क्योंकि मिनिमम सैलरी का रूल तो गवर्नमेंट पास की नहीं है यहाँ यूएई के अंदर। बाकी जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल पास है। बट यहाँ पे दोस्तों रूल पास नहीं है। इसके लिए क्या करती थी कंपनियाँ, कम से कम सैलरी सोचती थी कि जितना भी कम सैलरी में एग्रीमेंट में साइन अगर वर्कर कर दे तो कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि ओवर टाइम का पैसा भी कम में देना पड़ेगा, बाकी लीव सैलरी भी कम में देना पड़ेगा। बट दोस्तों गवर्नमेंट एक अच्छा अपडेट जारी करके बताया है कि जो भी सैलरी है वो जो नॉर्मल सैलरी, मतलब अगर 1500 है तो 1500 सारे सैलरी के हिसाब से सारा चीज़ देना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी कितना मानती है, आपको पता है, रूल तो बनते रहते हैं, बट कंपनियाँ बहुत ऐसी है जो कंपनी मानती ही नहीं है। तो ये कुछ जानकारी था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक